मित्रों, राधे राधे। आपका आपके चैनल हर शरणम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आइए माघ माह महत्तम अध्याय 18वें को श्रवण करें। प्रभु की कृपा पाने के लिए अगर आप महात्म का भी श्रवण करते हैं तो भी आपके सब पापों का शमन होता है और हरि कृपा हमेशा आपको प्राप्त होगी। जय श्री कृष्णा। मित्रों, राधे राधे। आइए आगे की कथा को श्रवण करें। कल हमने राजा चित्र के वृतांत को सुना। यह कैसे उसने विष्णु भक्तों को कष्ट दिया और इतने मृत्यु के पश्चात कितने नरकों को उसने भोगा। आइए आगे की कथा को श्रवण करें। इतनी कथा कहने के बाद लोमेश ऋषि बोले कि देवयुति के सद्भावना युक्त वचन सुनकर पिशाच रूपी राजा चित्र ने रोना बंद करके विनती भाव से बोला कि हे द्विज, मेरे किसी बहुत बड़े पुण्य की वजह से ही मुझको आपके दर्शन हुए हैं। बिना पुण्य के साधुओं की संगति नहीं होती। और फिर उस पिशाच ने देवद्युति मुनि को अपने पहले जन्म का सब वृतांत कहा कि कैसे भगवान विष्णु से द्वेष करने के कारण उसकी यह दशा हुई है। पूरा वृतांत सुनाने के बाद वह पिशाच रोने लगा और बोला, जिस हरि का नाम यदि अंत समय में भी मनुष्य के मुख से निकल जाए तो मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। जो सबका पालन करता है उसी से मैंने द्वेष किया। यह सब मेरे कर्मों का ही दोष है, जिसकी ब्राह्मण तप द्वारा प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मादिक देवता, सनकादिक ऋषि जिसको मुक्ति के लिए पूजते हैं, जो आदि मध्य व अंत में विश्व का विधाता है और सनातन है, जिसका आदि मध्य और अंत है ही नहीं, उस भगवान के साथ मैंने द्वेष किया। जो कुछ पुण्य किए मैंने पहले जन्म में किए थे, वह सब विष्णु के द्वेष रूपी अग्नि से भस्म हो गए। यदि किसी प्रकार मेरे इस पाप का नाश हो जाए तो मैं सदैव भगवान विष्णु का पूजन करूंगा। भगवान विष्णु से द्वेष करके मैंने बहुत दिनों तक नरक यातना भोगी और पिशाच योनि में पड़ा हूँ। इस समय मैं किसी अच्छे कर्म के योग से ही आपके आश्रम में आया हूँ, जहाँ पर आपके सूर्य रूपी दर्शन ने मेरे दुख समान अहंकार को दूर कर दिया। अब आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी यह पिशाच योनि दूर हो जाए, क्योंकि सज्जन पुरुष का उपकार करने में उन्हें देर नहीं लगती है। ये सुन मुनि देवद्युति कहने लगे कि यह माया देवता, मनुष्य, असुर सबकी स्मृति को मोहित कर देती है, जिससे धर्म का नाश करने वाला द्वेष उत्पन्न हो जाता है। जगत के उत्पन्न करने वाले और रक्षा करने और नाश करने वाले जो सब प्राणी की आत्मा है, उनसे भी लोग द्वेष करते हैं। जिनके अर्पण करने से सभी कर्म सफल होते हैं, उनकी भक्ति से मुख मोड़ने वाले मूर्ख किसी भी गति को कैसे प्राप्त हो सकता है। चारों वर्णों का वेदोक्त हरि का भजन करना ही उत्तम है, अन्यथा कुमार्ग में चलने वाले मनुष्य नरक के गामी हो जाते हैं। इसी कारण वेद विरुद्ध कर्मों को त्यागना चाहिए। अपनी बुद्धि से बचे हुए धर्म के मार्ग पर चलने से मनुष्य परलोक परलोक के पद का भी नाश करते हैं। जो वेद देवता और ब्राह्मणों की निंदा करते हैं और जो झूठ और मन कल्पित शास्त्रों को मानने वाले सदैव नरक में जाते हैं। देवा देवाधिदेव विष्णु से विमुख होने वाले नरक में ही जाते हैं। जैसे द्रविण देश का राजा नरक में गया, इसी कारण इनकी निंदा नहीं करनी चाहिए और वेद में न कही गई क्रिया को भी नहीं करना चाहिए। लोमेश जी कहने लगे कि ऐसा कहने पर देवद्युति ब्राह्मण ने पिशाच रूपी राजा चित्र को सुमार्ग बतलाया कि माघ मास में तुम प्रयाग में जाकर स्नान करो, उससे तुम्हारी ये वह पिशाच योनि समाप्त हो जाएगी। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य
पहले जन्म के सब पापों से मुक्त हो जाता है। वहां पर स्नान करने से मुक्ति प्राप्त होती है। इससे बढ़कर और कोई प्रायश्चित नहीं। संसार में यह मोक्ष और स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है। गंगा और यमुना का संगम त्रिवेणी संसार में सबसे सबसे उत्तम तीर्थ है। पाप रूपी बंधन को काटने के लिए यह कुल्हाड़ी है। कहा तो विष्णु, सूर्य, तेज, गंगा, यमुना का संगम, और कहा यह तुच्छ पाप रूपी तृण के आहुति जैसे घने अहंकार को अंधकार को दूर करने वाले शरद का चंद्रमा चमकता है। उसी तरह संगम में स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है। मैं तुमसे गंगा जमुना के संगम का वर्णन नहीं कर सकता। गंगा जल की एक बूंद के स्पर्श से ही केरल देश का ब्राह्मण मुक्त हो गया। देवद्युति ऋषि के ऐसे वचन सुन पिशाच रूपी राजा चित्र के मन में शांति उत्पन्न हो गई, मानो सब दुखों से छूट गया हो। प्रसन्नता से उसने विनय पूर्वक ऋषि देवद्युति से पूछा कि हे मुनि, केरल देश का राजा ब्राह्मण किस प्रकार मुक्त हुआ, यह कथा कृपा करके विस्तार पूर्वक कहिए। देवद्युति कहने लगे, केरल देश में वासु नाम वाला एक वेद प्रांगत ब्राह्मण था। उसके बंधुओं ने उसकी भूमि छीन ली, जिससे वह निर्धन और दुखी होकर अपनी जन्मभूमि त्याग कर देश विशेष विदेश में घूमता किसी व्याधि से ग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसका कोई बांधव न होने के कारण उसकी अधर्व वैदिक क्रिया नहीं हुई और न ही उसकी दाह क्रिया हुई। इस प्रकार क्रिया के लोप होने से निर्जन वन में प्रेत होकर चिरकाल तक फिरता रहा। शीत, ताप, भूख, प्यास के दुख से हाहाकार करता हुआ वह नंगे शरीर रोता फिरता था, परंतु उसको कहीं सदगति नहीं दिखाई देती थी। सर्वथा दान न देने से वह अपने कर्म फल को भोगता था। जो लोग अग्नि में आहुति नहीं देते, भगवान का पूजन नहीं करते, आत्मविद्या का अभ्यास नहीं करते, अच्छे तीर्थों से विमुख रहते हैं, जो लोग दुखी लोगों को स्वर्ण, वस्त्र, तांबुल, रत्न, फल तथा जल नहीं देते, तथा छल कपट से जीविका प्राप्त करने वाले, दूसरों तथा स्त्रियों का धन हरने वाले, पाखंडी, कुटिल, चोर, बाल, वृद्ध तथा आतुर और स्त्रियों पर निर्दयता निर्दयता करने वाले, आग लगाने वाले, विष देने वाले, झूठी गवाही देने वाले, कुमार्ग पर चलने वाले, माता पिता, भाई बहन, संतान तथा अपनी स्त्री को त्याग करने वाले, जो सब तीर्थों में दान लेते हैं, पालन करने वाले, स्वामी को त्यागने वाले, गौर तथा भूमि के चोरों, वेदों की निंदा करने वाले, वृथा द्रोह करने वाले, प्राणियों की हिंसा करने वाले, देवता गुरु की निंदा करने वाले, यह सभी बारंबार प्रेत, पिशाच, राक्षस तथा बुरी योनियों में जन्म लेते हैं। अतएव बुरे कर्मों से बचकर धर्म के कार्य तथा यज्ञ, दान और तप आदि करने चाहिए, क्योंकि कर्म फल अश्वमेध मिलता है। इस प्रकार प्रेत की गति देखकर किसी को भी पाप कर्म कदापि नहीं करने चाहिए। माघ माह महत्तम 18वां अध्याय समाप्तम। जय श्री कृष्णा मित्रों, राधे राधे। अगर आप भी माघ माह का महत्तम सुन रहे हैं तो उस पे आपकी हरि की आप पर अति कृपा है, तो आगे की कथा भी श्रवण अवश्य करिएगा। और यह वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव में ज़रूर से शेयर करें, जिससे वो भी कथाओं का आनंद ले सके। जय श्री कृष्णा मित्रों, राधे